क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram taken in order, find x and y। हमारे पास एक पैरेललोग्राम यानी कि 4 पॉइंट है जिसमें a, b, c एंड d। a की वैल्यू हमें दे रखी है 1, 2, b की वैल्यू में दे रखी है 4, y, c की वैल्यू में दे रखी है x, 6 एंड d की वैल्यू में दे रखी है 3, 5। हमें x और y यानी कि AC और AD में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा हमारा XY इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर AC से लेंगे पॉइंट AC जिसमें x1 y1 और x2 y2। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर E के लिए x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। x2 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस x1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, y2 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस y1 है हमारे पास 2 अपॉन 2, x प्लस 1 एज इट इज़ अपॉन 2, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 यानी कि 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास वैल्यू रहेगी x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे पॉइंट BD। तो BD के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा EXY इक्वल टू, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन 2 कोमा y2 की वैल्यू है 5 प्लस y अपॉन 2। तो 3 प्लस 4 7 अपॉन 2 कोमा 5 प्लस y अपॉन 2। ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से सॉल्व करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड एक तरफ होगा 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 4। 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे तो 2 का इंटू एक्स में 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, तो x इक्वल टू 14 माइनस 2 12 अपॉन 2, तो 2 6 ज़ा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 6 एंड y 1 का इंटू 5 प्लस y में करेंगे तो 5 प्लस y इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, तो y इक्वल टू 8 प्लस का 5 इधर माइनस का 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 3। तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। हमारे पास x और y की वैल्यू 6 एंड 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose centers is 2, -3 and B is 1, 4। हमें पॉइंट A फाइंड करना है जिसमें हमारे पास एक डायमीटर दे रखा है कुछ इस तरीके से,
जिसके दो पॉइंट है ए एंड बी, जिसमें हमें मिडिल टर्म यानी कि बोल रखा है सर्कल सेंटर हमारा ये है जो हमें दे रखा है 2, -3 और बी की वैल्यू में दे रखी है 1, 4 और ए यानी कि एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा हमारे पास x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास है x1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 और हमें x की वैल्यू यहाँ पर x, y, x की वैल्यू में दे रखी है 2। तो 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। ऐसे ही हम निकालेंगे y के लिए, ये हमारे पास x और y है, तो y के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। y की वैल्यू हमें दे रखी है -3 इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस y1 की वैल्यू है y अपॉन 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3 में, तो 4 प्लस y -2 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 4 प्लस y। तो y इक्वल टू -6 प्लस का 4 इधर हो जाएगा माइनस का 4। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस -10, यानी कि x यानी कि a और b में a की जो वैल्यू है इसमें x और y की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP equal to 3/7 and AB and P lies on the line segment AB। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A एंड B एंड इसकी लाइज यानी कि हमारे पास सेंटर पॉइंट है P। A की वैल्यू हमें दे रखी है -2, -2 और B की वैल्यू हमें दे रखी है 2, -4। देन हमें AP इक्वल टू 3/7 AB वैल्यू दे रखी है। AP की वैल्यू 3/7 AB यानी कि AP की वैल्यू हमारे पास है 3/7। तो हमें इसका रेशो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम AP यानी कि हमारे पास AB की जो वैल्यू है, AB जो है ये पूरी AB वो AP प्लस BP से मिलकर बना है, AP प्लस BP से मिलकर बना है। तो AB इक्वल टू AP की वैल्यू हमारे पास है 3/7 AB प्लस BP। ये प्लस का 3/7 AB इधर माइनस का हो जाएगा, तो AB माइनस 3/7 AB इक्वल टू BP। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई AB में करेंगे 7 AB माइनस 3 AB अपॉन इक्वल टू BP। 7 माइनस 3 4 AB अपॉन 7 इक्वल टू BP। अब है AP और BP का रेशो निकालना है, किसका? AP रेशो AB। तो हम देखते हैं कि AP की वैल्यू हमें दे रखी है 3/7 AB इक्वल टू AB हमें दे रखा है BP की वैल्यू हमें दे रखी है 4/7 AB। AB से AB कैंसल, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3/7 अपॉन 4/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 3/4 यानी कि हमारा रेशो रहेगा 3/4, यानी कि AP का रेशो रहेगा 3 और BP का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रहेगा 4। 3/4 यानी कि हमारे पास M1 और M2 फाइंड हो चुका है। तो हमें फाइंड करना है X और Y कि यहाँ पर X और Y की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है
एक्स कोमा वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इधर आएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2, सॉरी m1 प्लस m2। हमारे पास m1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 3 प्लस 4। 3 इंटू y2 हमारे पास है -4 प्लस y1 है हमारे पास -2 अपॉन 3 प्लस 4। 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 प्लस 4 7। 3 4 ज़ा 12 तो -12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7। तो एक्स वाई इक्वल टू 6 माइनस 8 -2 अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का 12 प्लस 8 20 अपॉन 7। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू -2 अपॉन 7 एंड y की वैल्यू है -20 अपॉन 7। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है a एंड b। a की वैल्यू हमें दे रखी है 2 -2, 2 एंड b हमें दे रखा है 2, 8। हमें इसका पहले मिडिल पॉइंट यानी कि हम r निकालेंगे। इसके हमें 4 पार्ट्स करने यानी कि 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 यानी कि इसको m नाम दे देते हैं, m नेम, इसको दे देते हैं n। तो सबसे पहले हमें r फाइंड करना है मिडिल टर्म। तो हम फाइंड करेंगे पॉइंट r ए बी से। तो हमारे पास इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x y इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। हमारे पास 2 है यानी कि 1 1, 2 रेशो है 1:1, तो यानी कि 1 + 1 2। x2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 प्लस x1 हमें दे रखा है -2 अपॉन 2, y2 की वैल्यू हमें दे रखी है 8 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 अपॉन 2। 2 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 इक्वल टू 8 + 2 10 अपॉन 2। 2 - 2 0 अपॉन 2 और 2 5 ज़ा 10 तो 5। यानी कि हमारे पास इसमें x की वैल्यू आई है 0 और y की वैल्यू आई हमारे पास 5। x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 5। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे m के लिए, जिसमें हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। देन पॉइंट m जिसमें हम लेंगे ए बी की जगह ए आर। इसमें भी हम x और y फाइंड करेंगे। तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। x2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 0 प्लस x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 2, y2 की वैल्यू है 5 प्लस y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 2, 0 प्लस माइनस -2 अपॉन 2, 5 + 2 7 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आंसर आया -1, 7 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गए m की वैल्यू। ऐसे हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट
सॉरी, पॉइंट आर के लिए, जिसमें हमारे पास आर यानी कि बी एंड आर से सॉल्व करेंगे। बी हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। तो xy x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ रहेगी 2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y2 की वैल्यू है 8 प्लस y1 की वैल्यू है 5 अपॉन 2। 2 प्लस 0 2 अपॉन 2 कॉमा 8 प्लस 5 10 13 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 एंड 13 अपॉन 2 y की वैल्यू। ऐसे हमारे पास आंसर आया m के लिए -1 कॉमा 7 अपॉन 2। r के लिए आया है हमारे पास आंसर 0,5 एंड n के आंसर आया n पॉइंट यानी कि 1,13 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स आर 3,0 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हमारे पास एक वर्टेक्स दे रखे 4, A, B, C एंड D, जिसके हमें डायगोनल यानी कि हमें A की वैल्यू दे रखी है 3,0, B हमें दे रखा है 4,5 एंड C दे रखा है हमें -1,4, D हमें दे रखा है -2, -1। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी डायगोनल्स की, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC। किसकी फाइंड करेंगे? AC के लिए फॉर्मूला हमारा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर -1 माइनस x1 की वैल्यू दे रखी है 3,0 अपॉन स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस 0 पावर 2 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो -4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16 प्लस 16। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो आंसर आएगा हमारा 16 32 यानी कि 4/√2। ऐसे ही हम निकालेंगे डिस्टेंस BD के लिए, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस y1 की वैल्यू है 5 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -6 स्क्वायर अंडर रूट 6 6 ज़ा 36 प्लस 36। आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पर 36 प्लस 6 12 3 3 6 72। 72 के लिए हमारे पास वैल्यू रहेगी अंडर रूट में 6/√2। तो हमारे पास BD की वैल्यू आई है 6/√2। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हमारे पास एक प्रोडक्ट है 4/√2 इंटू एक है हमारे पास 6/√2। 1/2 4 6 ज़ा 24 इंटू √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आएगा 24।